दर्शन फिजिक्स सहरसा चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति पर, उसके बाद निरक्षीय स्थिति पर और किसी भी स्थिति के लिए विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण पहला अक्षीय स्थिति, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है। इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश होता है लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, ठीक है। तो हम एक्सियल पोजीशन मान के चलते हैं। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटोरियल पोजीशन। तीसरा होता है किसी भी स्थिति पर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एट एनी पोजीशन, ठीक है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति के लिए क्या होगा बताइए? विद्युत विभव, ठीक है। क्या कह रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति के लिए विद्युत विभव क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव कारण, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत विभव। ये क्लास में हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत विभव, ठीक है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। ये आपका मान लीजिए दो पॉइंट, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ठीक है। तो कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या कि अगर एक चार्ज आपका माइनस क्यू है और दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, तो दोनों के बीच का दूरी क्या होता है? काफ़ी कम होता है। इस दूरी को आप दिखा दें, यहाँ से यहाँ दूरी को दिखाते हैं 2l, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? दूरी क्या होता है? l होता है। यहाँ से यहाँ का क्या होता है? l होता है। ये l प्लस l, ये क्या हो गया? 2l। ये क्या हो गया? इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, या इसको मध्य बिंदु बोलते हैं, ठीक है, मिडिल पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो कहा जाता है समान और विपरीत प्राकृतिक आवेश जब काफ़ी कम दूरी से क्या हो? अलग हो, उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2l है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब आता है कि इसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन, दिशा, विद्युत द्विध्रुव का दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर
होता है। ठीक है, विद्युत ध्रुव का दिशा किधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, नेगेटिव चार्ज से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक है, और कहता है एक और पॉइंट आता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि इन दोनों चार्जों में से, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेंगे, उसको इसके बीच की दूरी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि अगर कोई आवेश एक ले लिए, आप इसको दिखाते हैं P से, कोई आवेश एक ले लिए, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 12 है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण। ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका दिशा होता है, कहेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर से किधर की ओर होता है, तो क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्लियर है, चलिए ये द्विध्रुव के बारे में ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मेरा क्वेश्चन था, विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत विभव, तो ये क्या होता है। देखिए, ये आपका सेंट्रल पॉइंट, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इन दोनों के बीच का दूरी कितना, 12 हो गया। कहता है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का मतलब है कि इस पॉइंट को आगे बढ़ा दीजिए और एक कोई पॉइंट ये ले लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, M, ये पॉइंट M है। तो यहाँ पे कह रहा है ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे विभव क्या होगा। तो ये जो पॉइंट M लिए हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए इसके सेंटर से x है, कितना है, x। ठीक है, अब ये सेंटर से x है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बताइए। ये x है, ये आपका क्या है, ये अभी बताएं, ये L है, ये भी क्या है, L है, ये L तब 2L हो गया। चलिए ठीक है, अगर ये आपका x है, क्योंकि ये मध्य बिंदु से x दूरी पर आपका पॉइंट M है, जहाँ पे आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है। इस M पॉइंट पे विभव क्या होगा, ये L है और ये x है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस L आ जाएगा, x माइनस L आ जाएगा। ठीक है, ये x माइनस L हो गया। अब इस पॉइंट के कारण यहाँ पे विभव क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए ये टोटल कितना है, x है और ये कितना है, L है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका x प्लस L। चलिए, अब इस पॉइंट पे विभव क्या होगा, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके कारण विभव क्या होता है, तो भी देखिए इस नेगेटिव चार्ज कारण विभव लिखेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज कारण इस पॉइंट पे विभव लिखेंगे, दूरी पता चल गया, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को क्लास में। ठीक है, तो v इक्वल टू लिखेंगे, v इक्वल टू 1/4πε0 p बटे ये कितना दूरी है, x स्क्वायर। यही निकल गया विभव। कौन से पोजीशन के लिए, विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत विभव फॉर्मूला क्या हो गया, v इक्वल टू 1/4πε0 p बटे x स्क्वायर। p क्या है आपका बताइए, ये आपका है द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, x क्या है, दूरी है, x क्या है, दूरी है, जहां आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जहां पे आपको विभव निकालना है उसका क्या है, दूरी है, तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू तो आपको पता है कि इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 होता है। भी क्या हो गया, ये हो गया विद्युत विभव अक्षीय स्थिति पर। क्लियर है, तो क्या हो गया, पूछेगा अक्षीय स्थिति विद्युत विभव क्या होता है, द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो v इक्वल टू होता है 1/4πε0 p बटे x स्क्वायर। p क्या है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण है, बता चुके हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर p बराबर क्या होता है, q क्रॉस 2l होता है। q क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक आवेश लेंगे, उसके बीच की दूरी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, वो क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक है,
ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। x क्या है, दूरी है जहाँ पे आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव कारण निरीक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। कौन सा स्थिति कह रहे हैं, निरीक्षीय स्थिति। ये निरीक्षीय स्थिति क्या होता है, इसको बारे में बताए थे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं क्या होता है। ये ले लिए हम द्विध्रुव ले लिए, ये कौन सा चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बीच में क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया बताइए, ये L हो गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये L हो गया। क्लियर है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए इसको पॉइंट A मान लीजिए, इसको पॉइंट B मान लीजिए। कह रहा है विद्युत द्विध्रुव का निरीक्षीय स्थिति है। निरीक्षीय स्थिति का मतलब क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, लंबवत। ये लंबवत एक पॉइंट क्या है आपका M है, इसके कारण क्या निकालना है आपको, विभव निकालना है। ठीक है, इसके कारण विभव निकालना है। तो ये जो पॉइंट M लिए, इसका दूरी जो है इसके केंद्र से कितना है, x दिया हुआ। ये क्या है, दूरी है। O और M का दूरी कितना दिया, x दिया। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, और विभव निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, इस पॉइंट को इससे मिला दिए, इस पॉइंट को इससे मिला दिए। अब जानते हैं कि ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये L है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दूरी हो गया आपका x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये दूरी भी क्या हो जाएगा बताइए, ये L है, ये x है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब क्या, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके कारण यहाँ पे विभव निकालना, इसके कारण निकालना, इसको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, विभव माइनस Q के कारण क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, किसी भी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए ये कोई चार्ज Q है, इससे R दूरी पर विभव क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R होता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या होता है, V इक्वल टू 1/4π/Q/R। ये चार्ज को किससे डिवाइड कर, इसकी दूरी से डिवाइड कर देते। चलिए ठीक है, या नेगेटिव चार्ज के कारण। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, जब हम विभव निकालेंगे तो विभव का जो साइन होगा, मतलब कि जो चार्ज का साइन होगा उसके साथ रखेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता तो यहाँ नेगेटिव रखते। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए भी किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो यहाँ पे निकालना है, कहाँ पे निकालना है, M पॉइंट पे निकालना है। क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव निकालना है तो देखिए 1/4πε0। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q R क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, Q/R होता है। तो ये R आपका हो गया, डिस्टेंस हो गया यहाँ तक, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज के कारण, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, 1/4πε0 प्लस Q रूट अंडर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो नेगेटिव चार्ज के कारण 1/4πε0 माइनस Q बटे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसके कारण ये हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल पोटेंशियल यहाँ निकालना, मतलब इसके कारण भी आया, इसके कारण भी आया, तो टोटल मतलब क्या लिखेंगे, भी रिजल्टेंट लिख दीजिए,
V रिजल्टेंट, ठीक है। V रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, V रिजल्टेंट एट पॉइंट M, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। तो क्या है यहाँ पे देखिए, ये सेम, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इस साइड को मिटा दें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको। देखिए वी आर इक्वल टू हो गया, ठीक है, ये कितना आया पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज के कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है देख लीजिए, कॉमन निकालिए, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि निरीक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, शून्य होता है। मतलब क्या, वी आर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ये कौन सा पोजीशन है, ये आपका पोजीशन है निरीक्षीय स्थिति। निरीक्षीय स्थिति पे क्या आ गया, आपका विभव 0 हो गया। तो कहेगा विद्युत द्विध्रुव का निरीक्षीय स्थिति विद्युत विभव क्या होता है, तो क्या कहेंगे, 0 होता है, 0 होता है। कैसा है बता भी दिए, ठीक है। क्या कहे, विद्युत द्विध्रुव का निरीक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव क्या होता है, तो 0 होता है। कैसे आता है ये बता दिया आपको, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं।